हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 8 देखेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर मिलेगा, देन आफ्टर जो 40 क्वेश्चन जो है वो मिलेगा एंड 80 क्वेश्चन सोशल साइंस का मिलेगा। यानी हम लोग जो भी देखने वाले हैं वो कौन सा सेक्शन होगा, तो सामाजिक विज्ञान 80 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किया था। यह किए थे सर सैयद अहमद खां। किसने किए थे? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी। ये जो बरेलवी है इसका संबंध बहावी आंदोलन से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 72 लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता स्थानांतरण यानी क्या आधार था उसका करने का, तो उसका जो सबसे प्रमुख आधार था कि उस दिन एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना का समर्पण की वर्षगांठ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क कर ले। क्या था? एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। नेक्स्ट 73 हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी कथन या उचित है या कथन सही है? ठीक है, तो पहला है कि अश्वमेध की जानकारी थी, अश्वमेध नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है जैसे गाय आया है वैदिक काल में, तो आप जान ही रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी है कि पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया गया था। पशुपति मान लिया गया था, अभी उस समय कोई देवता के रूप में नहीं थे, बट एक प्राकृतिक पूजा के तौर पे उन्हें पूजा जाता था। नेक्स्ट 74 चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? यह किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका एक और आपको मिलेगा, आपको याद भी आया होगा कि पुलकेशिन द्वितीय से किसने पराजित हुआ था, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये हर्षवर्धन। किसने किया था? हर्षवर्धन। और इसको किसने किया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट 75 निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है पैगंबर साहब का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश और रोमन कोलोसियम का पूरा होना। फिर पीटर महान रूस का जार बना। यानी इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हुआ कि रोमन का, देन आफ्टर भारत में गुप्त वंश का स्थापना, और फिर पैगंबर का मृत्यु 562 या 64 के आसपास होता है। उसके बाद आखिर में आ जाएगा आपको पीटर महान रूस का जार बना। का जन्म की बात की जाए तो ये 570 ईसा में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश 240 ईसा पूर्व के आसपास इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट 76 सन 1911 ईस्वी में किस वायसरॉय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था? यानी किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है कि हार्डिंग पे बम कहाँ फेंका गया था? तो दिल्ली का जो चांदनी चौक है, ठीक है, चांदनी चौक पे इसे बम फेंका गया था इस पे। ठीक है। नेक्स्ट करजन, तो विभाजन के लिए फेमस है। बेंटी किस में क्या हुआ था? तो सती प्रथा निषेध, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 77 बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? बाबा ठाकुर दास कौन सोसाइटी था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। कौन था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इसका हो जाएगा बी नंबर। 78 मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या था या क्या थी? यह था किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समन्देशन करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चंस आपको लगे किसी आंसर में डाउट है, बाकी मैं आंसर कोशिश करता हूँ गलती ना हो, फिर भी मान भैया भूल की वजह से लगे कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर एंड
एग्जैक्ट आंसर कमेंट करें ताकि आपके दूसरे मित्र को भी उसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट 79, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मंडप। एक तो दो तीन होता है, जैसे कि एक होता है मंडप, ठीक है, जैसे कि मंदिर का बाहर क्षेत्र है ये वाला इलाका, और एक होता है गर्भगृह, यहाँ पे भगवान का प्रतिस्थापित किया जाता है। मंडप में जहाँ सब इकट्ठा होता है पूजा पाठ के लिए, या शादी विवाह में भी मंडप होता है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है या संग्रह किया गया? यह हो जाएगा खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है? पटना में, अशोक राजपथ के पास है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 81, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे थे? यह भाषा था संस्कृत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 82, महापाषाण संस्कृति यानी 500 से ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, यानी वस्तुएं, चीजें, अवशेष जो प्राप्त हुआ है। तो कौन सा चीज था? तो बड़े पत्थर से घिरे हुए समाधि। यहाँ समाधि, इसमें भी कई तरह की समाधियाँ मिला है। और एक चीज जो आप देख रहेगा कि जो सब है, जी हाँ, सबको जो उत्तर से दक्षिण की ओर सुलाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ठीक है। इसी के अवशेष मिले हैं। इसमें किसी में मतलब दो तरह सब सिंपली था। एक वहाँ पे जो अमीर लोगों का था ऐसा माना गया, और दूसरा गरीब का। अमीर में था इसके साथ अच्छे आभूषण थे, अच्छे जेवरात थे। जो गरीब लोग में था उसमें नॉर्मली मतलब थाली उली मिला है। मतलब इस तरह से एक डिवीजन अनुमान लगाया गया, एग्जैक्ट तो पता किसी को नहीं है। 83, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हो जाएगा वह प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। जी हाँ, अशोक के बारे में कहा जाता है वो मतलब स्वेच्छाचारी था, दैट मीन्स वो निर्णय स्वयं लेता था। ऐसे भी अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने निर्णय लेना सीख लीजिए। 83 का 1 नंबर। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित वस्तु शिल्प के चमत्कारों में किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो जो नहीं हुआ था कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा ए। बाकी खजुराहो का मंदिर, ओंकारबाट का मंदिर, ये सब 12वीं के आसपास हुआ था, यानी आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। 85, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय ट्राइपेड संघर्ष किन 3 राजवंशों या राजाओं ने राजवंश के बीच लड़ा गया था या चला था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। याद रहे कि प्रतिहार को कभी कभी गुर्जर भी लिख देता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन में कहीं फंसा सकता है। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, या ये मतलब ध्यान रखना है। नेक्स्ट 86, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह हुआ था, ठीक है, हड़ताल हुआ था। ये 6 अप्रैल और 9 अप्रैल को हड़ताल हुआ था, ठीक है। और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून, मतलब कि बिना वकील बिना दलील का जो कानून था यही था। दूसरा रॉलेट सिडनी के, ठीक है, सिडनी के अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था 1918 में, ठीक है, 1918 में गठन हुआ, जबकि रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में भारत में आया है। नेक्स्ट 87, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ये 1848 में मिलाया गया था। आप अनुमान लगाए उस समय शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी। किसका था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी एक और मिलाया जो काफ़ी फेमस है, मिलाया तो बहुत को था, लेकिन फेमस जो है अवध को किस आधार पे? अवध को कुप्रशासन, यानी कुप्रशासन के आधार पे इसको मिलाया था। उसके अलावा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, कानपुर, इस कई राज्यों को भी वो छोटे छोटे प्रांतों को भी मिलाया था। नेक्स्ट 88,
19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? मुमताज अली ने। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 89, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? किसने किया था? ज्योतिबा फूले। ये महाराष्ट्र के हैं, क्रांतिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट एक पुस्तक भी था जो कई बार पूछा गया है, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी, ये भी ध्यान आपको रखना है। 90 नंबर, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आता है? यह है कलिंग युद्ध, 261 BC में होता है। ठीक है, कलिंग युद्ध में जो कौरविकी है उसके मतलब कलिंग को मतलब इसमें कहा जाता है कि 1.5 लाख से आदमी को हत्या हुआ था। इसके बाद से इसके हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद से धम्म नीति का अनुसरण करता है, मतलब नैतिक आचरण में परिवर्तन आता है। 91, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो क्या नाम था? हुंकार। ये 63 BC में पूछा जा चुका है। इसकी उपयोगिता, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 92, ये घटना है और मैच द फॉलोइंग है। ये मेल कौन है उसको बताइए। जैसे कि सुल्तान मोहम्मद, सोमनाथ की लूटपाट, जी नहीं, ये गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी, सिंध बीजा नहीं, सिंध पर जो बीजा किया था वो 1843 में हुआ है। ठीक है, और अंग्रेज ने किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, बंगाल में विद्रोह, ये इसके शासनकाल। एक सेकंड फ्रेंड, इसमें थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये सुल्तान मोहम्मद नहीं, सुल्तान महमूद है। ठीक है, तो इसके सोमनाथ पर ये लूटपाट किया था, टोटल 17 बार लूटपाट किया था। मोहम्मद गौरी, ये तो है नहीं, सिंध का बीजा, अंग्रेज ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बंगाल का विद्रोह, ये नहीं बलबंश में हुआ था, खिलजी का विद्रोह नहीं बल्कि बलबंश में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां का चढ़ाई नहीं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, बस उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए और आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट 93, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण किए थे या उत्तीर्ण की थी? किस वर्ष का ये घटना है? तो 1920 का है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 94, ब्राह्मीर का पंच सिद्धांत या पंच सिद्धांतम इसमें से किससे संबंधित है? तो उसका जो संबंध है मिली है खगोल विज्ञान से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 95, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी दिया गया था? यह मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर। ये 34वें बटालियन के रेजिमेंट मेंबर थे। नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, भगत सिंह उस समय थे क्या? नहीं। सुखदेव थे क्या? नहीं। आप आसानी से आंसर यहाँ से भी पिक करने का प्रयास करें। एलिमिनेशन आप तो जरूर लगाएं। ये घटना है और संबंधित वर्ष है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग चंपारण सत्याग्रह, बिहार का आपको सबको याद होगा। इसका हो जाएगा 1917, यानी 4 का 1 नंबर। अब देखते हैं 4 का 1 नंबर, ये खत्म, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर चेक कर लिया जाए। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा आंदोलन। पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कब का है? 1919 का है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये कब का है? तो 1919 यानी 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर, ये सही है। अब देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा, आपको कन्फ्यूजन होगा। ये को लिखिए फरवरी और मार्च। ठीक है, मैं बस एक सेकेंड लूँगा, ज़्यादा नहीं। देखिए फरवरी में ज़्यादा शब्द है तो ये अहमदाबाद आ जाएगा, इसके साथ हुआ था। खेरा में कम शब्द है तो ये आया था मार्च में, चूँकि मतलब ये दोनों ही हुआ था सेम मंथ सेम ईयर में। ठीक है, सेम ईयर 1918 में ही हुआ है, लेकिन फरवरी में हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल और मार्च में हुआ खेरा। तो आप मार्च चूँकि छोटा है तो आप खेरा छोटा, इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? ये 67 में पूछा गया था, योगदान नहीं है। देखिए
पहला योगदान यही है कि वो पुलिस सुधार किया था, जी हाँ, कोड लागू किया था, ठीक है। उसके अलावा बंगाल विभाजन ये किया था, सती प्रथा ये विलियम वेंटिक, ठीक है, वेंटिक के शासनकाल में आया था, तो ये इसका नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 98 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था कराची में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें दो चीज़ हुआ था, एक तो मूल अधिकार से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, और एक आर्थिक से संबंधित था, ठीक है। लाहौर में कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? नेहरू जी की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू जी के। और इसी के बाद से रावी नदी के तट पे झंडा फहराया जाने लगा। पटना में कब हुआ था? पटना में 1912 में हुआ था, बांकीपुर अधिवेशन। चलिए इसका ऑप्शन भी देख लिया जाए, 98 का कराची अधिवेशन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 99 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए 3 युद्धों का महान मराठा युद्ध या अंग्ल मराठा युद्ध के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित कथन या कथनों का चयन करें, ठीक है। कथन, सत्य कथन का चयन करें। यह है 99 नंबर। चलिए कथन देखते हैं कौन कौन है। पहला दे रखा है कि अंग्रेज मराठा सरदार के वर्चस्व वाले संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहते थे। ये गलत, ऑप्शन क्या दे रखा है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में अंग्रेज एवं पिंडारियों के बीच संघर्ष का कारण था। ये बातें सही है। 1813 में लॉर्ड एम हास्ट गवर्नर जनरल ने मराठों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए थे। नहीं, ये मिली था एक चीज़। और 1806 में पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि मराठा का मतलब जो स्वाधीनता है ना, उसकी अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। ये भी पूछा जाता है कि कौन प्रथम शासक है, तो वो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय है। कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय है। 100 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय एवं विकास का एक प्रमुख कारण कुछ भारतीयों को छोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय समाज के कई वर्गों की शिकायतों थी। जी हाँ, शिकायतें था। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है, यानी कौन सा वर्ग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो जो नहीं था ना, वो जमींदार था, साहूकार था और पारंपरिक बुद्धिजीवी, ठीक है। ये जमींदार क्यों था? क्योंकि ये जमींदार को अंग्रेज ने ही बनाया था। साहूकार भी जमींदार का ही पार्ट हो गया, और बुद्धिजीवी लोग तो ऐसे भी किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते ज़्यादातर, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 101 निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो सल्फर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? यह राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। असम किसके लिए फेमस है? तो असम चाय बगान के लिए है। पंजाब तो चावल के उत्पादकता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 102 उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? वो मेनली कहते हैं उसको कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार। ऑप्शन बी। 103 गजरने वाले चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बेसिक से 7 पूछा था। ये पवन है, क्या है? पवन है, पश्चिमी पवन है। और मेनली ये कहाँ आता है? ये सवाल था 67 में। ये किस एरिया में आता है? जो साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध है, ठीक, यहाँ पर आता है। इसको चिकथा, चालीसा, गजरता, साठा, इस और एक 50 भी है, तो इस तरह से इसका अलग अलग नाम है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 104 पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है, यानी इकोसिस्टम में क्या रहता है? तो सिंपल इसको इसे देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब आ जाएगा। यानी किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटककर्ता शामिल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। इसका मीन हो जाएगा कि ऐसा विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। सिंपल सी बात ये जो कहना चाह रहा है, देखिए इसे ये वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पे आदमी है, बंदर है, ये सब की ये आदमी हुआ, इसके बीच में जो बायोटिक और बायोटिक यानी पर्यावरण और उससे संबंधित बने हुए क्षेत्र को इकोसिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 105 ये क्षेत्र है और उस संबंधित उत्पादित क्षेत्र है, यानी एक उत्पादन है, दूसरा उसका क्षेत्र है। 105 नंबर का देखिए, पहला क्या है कि लोहा
लोहा किसके लिए फेमस है? तो सी भूमि। ठीक है, कोयला, कोयला किसके लिए फेमस है? तो ये रानीगंज है। मैग्नीज ये हो जाएगा आपको बालाघाट। और तेल तो असम का डिगबोई है, सबसे फेमस है। मान लेते हैं आपको कुछ ना याद हो, फिर भी इतना याद होगा, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? असम। असम में डिगबोई। तो देखिए 4 का 1 नंबर सब जा रहा है। बाकी ऑप्शन देखिए, कोयला सबको याद रहता है, झरिया रानीगंज ये वाला फेमस, यानी 2 का 4 नंबर। तो 2 का 4 ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। मतलब एलिमिनेशन लगाइए, 100% आंसर पाने की प्रयास करें। 106 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? एक आता है, एक टर्म आता है कीटोन प्रजाति, मतलब इसकी संख्या बहुत कम होता है लेकिन वो इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है कि चारागाहों को अति चारा से बचाने के लिए, चारागाहों को अति चारा से बचाने के लिए, मतलब इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए चारागाह मतलब आदमी नहीं, जैसे बकरी है, ठीक है, भेड़ है, अगर ये मतलब रह गया किसी जंगल में तो क्या होगा? सब चारा को खा जाएगा, उससे क्या होगा? उस पर निर्भर जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए बकरी को खाने के लिए शेर कराना जरूरी है। 107 नंबर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है, किसी नदी को, जैसे बिहार का शोक कौन है? कोसी, क्यों कहा जाता है? तो वहाँ पे विभीषिका उसकी जो तबाही मचा था उसके लिए। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रायः इसमें तबाही मचाने के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 108 नंबर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑप्शन दे रखा है इसमें सोचना है। जैसे कि आंध्र प्रदेश इस साइड है, इधर कौन सा तट है? तो कोरोमंडल का है। कौन सा है? कोरोमंडल। ये कौन सा तट हो गया? ये हो गया मालाबार तट। ये कौन हो गया? ठीक है, फिर ऊपर आ जाएगा कोंकण तट। ठीक है, यानी ये कोरोमंडल तट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट 109 है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल अर्थात कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? शहर था मुंबई। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 110, पंजाब और हरियाणा के दक्षिण भाग से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। अरावली कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो गुजरात है यहाँ से दिल्ली तक के क्षेत्र में विस्तृत अरावली का क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। 111, लिंगानुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिलाओं की संख्या से है? तो महिला अपॉन 1000 पुरुष। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 112, विषुव शब्द का द्योतक क्या है? विषुव शब्द का मतलब हो गया जहाँ पे दिन और रात बराबर होता है। ऐसा स्थिति कब आता है? साल में 2 बार। कब? जब सन लंबवत इक्वेटर पर पड़ता है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पड़ेगा तब 21 मार्च और 23 आपको ध्यान रखना है सितंबर में। 113, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग ये हुआ है बक्सर जिला के राजपुर में, ऑप्शन 1 नंबर। 114, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, यानी कॉन्सेंट्रेशन है? ये हो जाएगा आपको भारत के गंगे में, मतलब इंडो गंगेटिक मैदान क्षेत्र में। वैसे भी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? यहीं पर है। और पूछ रहा अनुसूचित जाति मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब इलाका को आप देख लीजिए, यहीं पर एससी जो अनुसूचित जाति समुदाय है उसकी संख्या ज़्यादा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक पूछा, इसका मतलब पूछना चाह रहा है कि यूपी किस क्षेत्र में आएगा? इस क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट 115, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, देखिए लेटराइट मिट्टी कंडीशन क्या है? वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो। बारिश कहाँ पर ज़्यादा होता है? हम लोग जानते हैं इक्वेटर के आसपास बारिश ज़्यादा होता है। बारिश होने कंडीशन क्या है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और वहाँ पर होगा ताकि ह्यूमिडिटी बने। जब हाई टेम्परेचर होगा तो हाई रेनफॉल भी होगा, तो यानी कहाँ पर हो जाएगा? उच्च तापमान और भारी वर्षा, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 116, चक्रवात
कब होता है? ये कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। ठीक है, केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब, ऑप्शन सी नंबर। 117, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान से बनी होता है? अवसादी मतलब एक तरह से अवसाद नहीं कहते, जम एक तरह से कहते हैं अवसाद है तुम, तो उसी तरह से नहीं, प्राइमरी रॉक के बाद जो बनता है उसको। ये कब हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्कोज में, ऑप्शन सी अर्कोज। नेक्स्ट 118, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। वैसे भी आपको ध्यान रहे उष्णकटिबंधीय की जरूरत क्या है? जहाँ इक्वेटर हो, इक्वेटर के आसपास कौन सा है? तो पश्चिमी घाट जहाँ पे वन है। नेक्स्ट 119, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, और जिसको लेके मेधा पाटेकर ने आंदोलन भी चलाया था। तो ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। नेक्स्ट 120, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? जस्ट आपको ऊपर बताया था, नर्मदा और तापी, ये दो नदी है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 121, 121, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? वहाँ पर मेनली क्या आता है? चक्रवात आता है। क्या आता है? चक्रवात। चक्रवात क्यों आता है? उसका मेन कारण है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कारण है कि जैसे अगर थोड़ा सा समझना चाहिएगा तो इसे देख लीजिए, पवन जो चलता है ना वो इस दिशा में चलता है। ठीक है, तो ये कारण है कि यहाँ ज़्यादा चपेट में आ जाता है। यही कारण है कि अरब सागर इधर चक्रवात कम आता है, हालांकि आजकल आने लगा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपको चक्रवात है। 122, भू संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ी बना दी जाती है उसका नाम क्या है? टेरेसिंग होता है, टेरेस फार्मिंग होता है, मतलब सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है टेरेस फार्मिंग में, इसी कहता है सोपान कृषि। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और पहाड़ी क्षेत्र में एक और कृषि होती है, पहाड़ी नहीं बल्कि जनजातीय क्षेत्र में, उसको कहते हैं झूम कृषि। ये क्या होता है? जंगल काट को कृषि किया जाता है। नेक्स्ट 123, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? ये किस राज्य के बारे में कह रहा है? तो ये महाराष्ट्र के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट 124, पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है, भू अभाग है। नेक्स्ट 125, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था। कब दिया गया था ये? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1974 के आसपास। ठीक है, ये देते, ये एक्चुअली इलेक्शन का ये नारा था, लेकिन ये चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इसको शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 126, संघ के द्वारा यानी केंद्र के द्वारा वसूली किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है? ये मेनली सेवा कर है। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 127, भूप्रपट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंग आरंभ होती है उसे क्या कहते हैं? यानी जैसे ये क्षेत्र है जहाँ किरण आरंभ होता है, भूकंप का सेंटर से स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मेरे कहते हैं अधिकेंद्र। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 128, कह रहा है भारत में परिवहन का कौन सा साधन अधिक सस्ता और बेहतर माना जाता है? तो आज भी सस्ता कौन सा है? तो रेल परिवहन है। कौन है? रेल परिवहन। ठीक है, ऑप्शन बी। कारण क्या है कि जल परिवहन अभी विकसित नहीं है। ठीक है, अगर विकसित हो गया तो ये सस्ता भी माना जाएगा और पर्यावरण अनुकूल भी, लेकिन चूंकि भारत में और अभी लगा दिया है 129 है, वो उद्योग क्या कहलाते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो क्या कहलाता है? मेनली
तो पूंजीगत समान उद्योग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 130, जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाते हैं, वो कौन सा क्षेत्र है? तो हो जाएगा आपको, देखिए ये कैस्पियन सागर है, ये कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी के आसपास है, या बोल सकते हैं यहाँ तो है नहीं, नॉर्वेजियन पास है नहीं, स्पेन फ्रांस है कहाँ पर? तो ये नीचे पार्ट है, यानी मेडिटेरियन सी के पास है वो। और कौन सा खाड़ी है? ये बिस्केक की खाड़ी, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 131, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा रिट। नेक्स्ट, इसका जो मेनली ये जो रिट है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि प्राधिकार, दैट मीन्स कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय दे देता है। जैसे कभी आपका अधिकार है जम के पढ़ने का और आप सो रहे हैं, तो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है ये, इसी तरह से यहाँ भी है, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। 132 आ गया, कह रहा है किसी राज्य को, ये चर्चा में रहता है, किसी राज्य को विशेष राज्य या विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्र सरकार की निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? कुछ क्राइटेरिया होता है और कुछ इसका फायदा होता है राज्यों को, ठीक है। तो क्या हो जाए इसका? तो पहला है कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में मिलता है। जी हाँ, 90 और 10 रेशियो मिलता है, ठीक है, मतलब कोई भी योजना आएगा 90% केंद्र सरकार करेगा और 10% संबंधित राज्य करेगा। कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होती है। जी हाँ, सहायता ज़्यादा मिलता है, ऋण राशि इसमें कम मिलता है। चालू खाता बजटीय घाटा केंद्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 133 है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में कथन 1, 2 दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करें। संसद सरकार कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रण करता है, ये भी नहीं होगा, यानी दोनों ही कथन क्या है? गलत है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, सही एक, और मतलब कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट 134, संविधान की समवर्ती सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मद शामिल किया जाता है? ये मेनली जो रहता है कि अपंग तथा रोजगार आयोग व्यक्तियों का राहत। तो देखिए नेशनल हाईवे, तो ये संघ सूची का विषय है। भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं, ये उसका मतलब ही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 135, 135। ये न्यायिक समीक्षा के बारे में कह रहा है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। जी हाँ, NJ, मतलब ये था, एक सेकेंड, NJAC, ठीक है, ये क्या था? तो 99 में संविधान संशोधन में लाया गया था, मतलब कॉलेजियम व्यवस्था था, तो इसको कानून निरस्त कर दिया गया। उसका आधार क्या था? अनुच्छेद 13(2), ठीक है, अनुच्छेद 13(2), यानी 135 है। कह रहा है कि गलत कथन कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कोई कानून नहीं बन सकता। जी हाँ, कोई भी मतलब कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है, ऐसा तो बातें कथन, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका भी सी ही होगा कि कोई भी गलत कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट 136 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय का शीर्ष न्यायालय होता है? ध्यान रहे, अधीनस्थ न्यायालय का शीर्ष न्यायालय होता है। 136, ये कौन सा है? सत्र न्यायालय, ठीक है। ऐसे नहीं कि शीर्ष न्यायालय देख के सर्वोच्च न्यायालय पे नहीं जाना है,
137 भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखिए पहला कथन है राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए अनुमति प्रदान करता है। हमारे देश, हमारे संविधान के किसी भी भाग में धर्म के आधार पर कोई प्रमोशन कहीं भी नहीं है, यानी पहला कथन गलत है। क्या है पहला कथन का आंसर? क्या हो जाएगा आपको? 1 नंबर। चूंकि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, जो संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसकी चर्चा है। अब कह रहा है राज्य धर्म से एकाएक पृथक नहीं करता है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य धर्म से भागता नहीं है, लेकिन सकारात्मक यहाँ पे सापेक्षिक भेदभाव करता है। मतलब जैसे कि महिलाओं के लिए जो सबरीमाला मंदिर था, सबरीमाला मंदिर वहाँ पे प्रवेश निषेध था, वर्जित था, तो ये अधिकार का हनन था, मौलिक अधिकार का, इसीलिए उसको हटा दिया गया। मतलब धर्म अगर मतलब सक्रिय भेदभाव, मतलब सक्रिय एक्टिव रोल निभाता है राज्य। ठीक है, एक्टिव रोल मतलब गलत होगा, जैसे 3 तलाक, तो 3 तलाक में क्या बोला कि ये चीज़ गलत है, तो उसके खिलाफ निर्णय दिया धर्म के खिलाफ। ठीक है। थर्ड है कि भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह के द्वारा शामिल नहीं है। ठीक है, ये भी बात मतलब कि किसी एक धर्म के अनुसार पे, धर्म के आधार पर राज्य हमारे देश में नहीं है। 138 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ग्राम स्तर पे ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पे क्या होता है? प्रखंड या ब्लॉक स्तर पे होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद, यानी हो जाएगा आपको आंसर सी। नेक्स्ट 139 निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? यह है सहकारी समितियां, ऑप्शन बी। और समान कार्य हेतु समान वेतन, इसकी चर्चा संविधान का अनुच्छेद 39 में है, और एक कानून भी है समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में है। नेक्स्ट 140 अनुच्छेद 371 का, याद रखें का, के निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है? तो ये करता है मेनली नागालैंड के बारे में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 141 भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो किसके पास भेजा जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय। कहाँ? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट 142 राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाता है? कितने सदस्य चुना जाता है? यह हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। राज्यपाल बार बार पूछता है ये कितना चुनाव करता है? राज्यपाल का 1/6। ठीक है। नेक्स्ट 143 किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब व हरियाणा राज्य के गठन या गठित किया गया था? यह था धार आयोग। ठीक है। एक आता है JP मतलब पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, फिर पटेल जी बना था, पटेल और नेहरू के मिला के एक और व्यक्ति था। नेक्स्ट 144 भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? ध्यान रहे, कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो बनाने और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद के द्वारा। ध्यान रहे, संसद अपना मन से किसी राज्य विधान परिषद को समाप्त नहीं कर सकता जब तक कि संबंधित राज्य विधान परिषद उसको संकल्प पारित ना करे। ध्यान रहे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 145 संसद और विधानसभाओं की विधायी अतिरेक यानी जतीतियों के जांच कैसे की जाती है? तो उसका कारण उसका क्या रहता है? तो न्यायिक समीक्षा के आधार पे।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट 146, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? यह सूची कौन सा है? तो यह जाएगा आपको 11वीं अनुसूची। 10वीं में क्या है? दल बदल। 9वीं में क्या है? तो जमीन नहीं बल्कि जमीन, हाँ, जमींदारी से संबंधित कानून, या वैसा सूची जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू से, न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखना चाहता है, उसको भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी इसमें 285 के आसपास सब्जेक्ट है, और हाल ही में जो बिहार सरकार जातीय जनगणना कराया है उसको भी केंद्र सरकार को सिफारिश किया है आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। 147, निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य होता है? यह होता है मिली प्राकलन समिति। इसमें सदस्य संख्या कितना होता है? 30। सभी सभी होता है लोकसभा का। ठीक है, लोक लेखा समिति में किसका होता है? तो ये होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा। लोकसभा में लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए। 148, 148, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रहता है? यह रहता है 6 महीना। फिर भी सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर कश्मीर में तो कई वर्षों से है, उसका कारण है कि 6 महीना बाद फिर उसे लागू किया जाता है। इस तरह से 3 वर्षों तक कर सकता है। 3 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो राज्य नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग फिर समीक्षा करेगा कि उस क्षेत्र में चुनाव कराना संभव है या नहीं है, तो फिर यह बढ़ सकता है। बट सामान्य परिस्थिति में ये 6 महीना तक लागू रहती है। 149, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है? चलिए पहले विषय देख लेते हैं कौन कौन से विषय है। देखिए, रक्षा संघ सूची राजनाथ सिंह, रेलवे संघ सूची अश्विनी वैष्णव, स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का विषय है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रेलवे पुलिस, रेल का जो पुलिस है ये भी राज्य सूची का विषय है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 150 और आखिरी क्वेश्चन है, उससे पहले एक आपको जानकारी, इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं प्राप्त किया तो प्राप्त कर सकते हैं। 150 और आखिर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता संबंधित सही नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जी हाँ। उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, जी हाँ। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, ये बातें सही नहीं है। ठीक है, वो जो राष्ट्रपति होता है ना, उसके केस में लोकसभा से संबंधित अर्हता होनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया एंड जय हिंद।